गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की सीरीज का आज हमारा डे 64 है। हमने एक टारगेट लिया था कि 90 डेज के अंदर हम लोग रेलवे का कंप्लीट मैथ का सिलेबस पूरा करेंगे। इसके अंदर आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा सर्ड्स एंड इंडिसेस, करनी और घातांक। क्या होता है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कैसे सवाल एग्जामिनर आपसे पूछता है। सेशन स्टार्ट करने से पहले जरूरी बात, टेलीग्राम में आपको दिख रहा है वासु स्टडी IQ। यहां पर जाएं, इसे ज्वाइन करें और इसमें जितना कुछ इंफॉर्मेटिव है आपके एग्जाम के लिए वो सारा का सारा आपको यहां पर मिलेगा, चाहे वो PDF हो, नोट्स हो, क्लासेस के लिंक हो। नीचे वाला पार्ट आपका वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। यहां आप अपनी एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहां से सेशन के अंदर देखना जरा, जैसे मैं लिखता हूं यहां पर 5 × 5 × 5, तो ये बन गया मेरा 5 to the power 3 लिखा। और ऐसे ही अगर मैं यहां पर लिखूं 5 × 5 × 5, इसे मैं लिख देता हूं 125। तो ये जो काम आपने यहां पर किया है, इससे हर बच्चा वाकिफ है कि ये क्या है आपका मल्टीप्लीकेशन। ये आपने किया है गुणन, गुणा किया आपने यहां पर। और ये जो आपने काम किया है इससे कहा जाता है एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन इसे कहा जाता है। क्या दोनों के रिजल्ट डिफरेंट है? नहीं, दोनों के रिजल्ट डिफरेंट नहीं है, लेकिन दोनों का रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। एक्सपोनेंशिएशन का जो आपने देखा होगा एग्जाम्पल, जो बच्चे साइंस पढ़ चुके हैं, e की पावर आपने x पढ़ा होगा, तो असल में इसी का ही ये नाम होता है। अब इस बात को थोड़ा सा गहराई से देखते हैं और जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके साथ ये सारी चीजें कैसे रिलेट होती हैं। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहां पर नीचे वाला 5, इसे हम लोग कहते हैं बेस कह लो या फिर आधार कह लो। ये जो 3 आपको दिख रहा है, जैसे आपने यहां पर काम किया है उस काम का आपने नाम दिया है एक्सपोनेंशिएशन, तो वैसे ही इस 3 का भी एक नाम हो जाता है और उसे कहा जाता है एक्सपोनेंट। या फिर इसका कोई और दूसरा नाम देना चाहे तो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं पावर, लिखा जा सकता है। या फिर और कोई नाम देना चाहे तो इसे हम लोग कह सकते हैं इंडेक्स। क्लियर है? और जब आप इंडेक्स का प्लूरल करते हैं, हिंदी में इन सब के लिए आप क्या टर्म यूज करते हैं? हिंदी में इन सब के लिए आप टर्म यूज करते हैं घात। अगर आप इसका प्लूरल करेंगे तो ये बनेगा आपका इंडिसिस, या फिर कह सकते हैं आप इसे घातांक। घात के जो अंक हैं, कई सारी चीजें काम में ली जाती है, तो इंडेक्स से ही हमने इसका प्लूरल कर दिया। तो जैसा कि ये अपने चैप्टर में भी काम में आ रहा है, यहीं से अपने चैप्टर का टाइटल पड़ा है। एक दूसरी बात और समझ लेते हैं यहीं पर। दूसरी बात क्या है भाई, ये जो साइन आप बार बार काम में लेते हैं इसका नाम होता है रेडिकल साइन। इसका नाम होता है रेडिकल साइन। ठीक है, हिंदी के चक्कर में मत पड़ना, वो टिपिकल हो जाएगा सारा का सारा मामला। अपना उद्देश्य है कि चैप्टर क्या है उसे थोड़ा सा समझ लें, और प्राइम जो फोकस है अपना वो है क्वेश्चंस सोल्व होने चाहिए, एग्जामिनर आपसे कैसे सवाल पूछता है। दूसरा क्या नाम होगा भाई इसका? दूसरा नाम होगा इसका सर्ड, या फिर आप इसे कह सकते हो करनी। और इसी का प्लूरल यूज करके हमने अपने चैप्टर का नाम दिया है करनी या फिर सर्ड्स। तो ये आपको मेरे ख्याल से बात पूरी समझ आ गई होगी कि एक्चुअल में जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है और उसका मतलब क्या है। कुछ एग्जाम्पल लेकर बात एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे आप लिखते हैं 6 की पावर 7, और अगर आप लिखते हैं 6 की पावर 1/7, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी हो सकता है, ये वाला 7 आप यहां लिख दो तो ये रिप्रेजेंट करता है 6 की पावर 1/7 को। ठीक है, इसको इससे कंफ्यूज मत करना। ऐसा अगर लिखा हो इसका मतलब असल में है 7 गुणा में √6। अंडर रूट का जब केस होता है तो उसके अंदर यहां वो 2 लिखे तो भी ठीक है,
वो यहां पर 2 ना लिखे तो भी ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसका कई सवालों में अच्छा खासा यूज होता है कि हम लोग जल्दी में कोई पैटर्न तो सीख लेते हैं, लेकिन जल्दबाजी में उस सवाल को जब हम लोग डील करते रहते हैं तो वहां पर इस टाइप के कुछ इश्यू हो जाते हैं, कुछ बात हम लोग मिस कर देते हैं। तो इन चीजों का हम लोग ध्यान रखेंगे। चलो भाई, सेशन के अंदर हमें क्या क्या सीखना है तो उन बातों को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ये कुछ इसके पर्टिकुलर इंडिसेस के कुछ रूल हैं आपके पर्टिकुलर, एक एक करके मैं आपको हर रूल से गो थ्रू करवा देता हूं, जिससे कि भविष्य में आपको ये सारी की सारी चीजें कभी भी रटनी ना पड़े कि ये फॉर्मूला याद होगा तो ही सवाल होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सिंपल सी बातें हैं, आसान आसान सी बातें हैं, कोई खास आपको यहां पर दिमाग नहीं लगाना है। देखो, इसने सबसे पहली बात आपसे कही कि a टू दी पावर m इंटू में a टू दी पावर आपका n है। सबसे पहली बात इसने आपसे कही कि a की पावर m है और इंटू में आपका a की पावर n है, और इसे लिख सकते हैं आप a की पावर m प्लस n। देखो, ये जितनी भी सारी 8 बातें आपको दिख रही हैं, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप उससे रटेंगे तो ही काम चलेगा। नहीं, एक बार इन चीजों को समझ लें कि इनका फॉर्मेशन क्या हुआ भविष्य में, क्योंकि इसका देखो ये चैप्टर तो खुद अपने यूज में आता ही आता, प्लस में इसका यूज आपने अलजेब्रा में भी देखा होगा, नंबर सिस्टम में भी कई जगह पावर चलती रहती है, वहां भी यूज होगा। तो सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे बशर्ते आप चीजों को समझें। देखो, जैसे हमने लिखा था 5 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या है भाई, 5 गुणा 5। अगर मैं लिख दूं 5 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या है, 5 का रिपीटेशन मल्टीप्लाई में कितनी बार हुआ है, 3 बार। अब एक बात बताना, 5 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 3, ये जब आप लिखेंगे तो इसका कंक्लूजन क्या होगा। एक तरीका तो ये कहता है कि भाई इन दोनों को ऐड करके यहां से रिजल्ट बता दो, और यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इन दोनों का जो हमारे पास बेस है, इन दोनों का जो हमारे पास बेस या फिर आधार है वो समान या फिर इक्वल है। तो इसका मतलब 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, दोनों का बेस सेम है। अगर आप इसे खोल करके लिखते तो क्या लिखते, 5 इंटू 5, और इंटू में क्या आता, 5 गुणा में 5 लिखा जाता। तो असल में ये क्या बना भाई, 5 की पावर 5 लिखा जा सकता है। 5 को आपने 5 बार मल्टीप्लाई किया, तो भविष्य में मेरे ख्याल से आप ये बात अच्छे से पकड़ पा लेंगे कि असल में क्या है, यहां पर 5 की पावर 2, 5 2 बार है, 5 की पावर 3, 5 3 बार है, और सारी चीजें मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब आप यहां से सीधे सीधे भी लिख सकते थे, इन चीजों को ऐड करके दोनों का यहां से एडिशन किया, 5 की पावर 5 आपका रिजल्ट आ गया। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली कोई सिंगल बात भी नहीं है। यहां पर ध्यान क्या रखना है, दोनों का बेस सेम होना चाहिए। चलो भाई, दूसरी बात इसने कही आपसे कि a की पावर m अपोन में a की पावर n, ये लिखा जाता है a की पावर m माइनस n, और इसमें ध्यान रखना m बड़ा होगा तब ऐसे लिखा जाएगा, और इससे आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपोन a की पावर n माइनस n। ये तब होगा जब आपका n जो है वो m से बड़ा होगा। दोनों ही बातों को समझ लेते हैं कैसे भाई, फिर से छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 5 की पावर आपके पास 3 है और आप इसे डिवाइड करना चाहते हैं 5 की पावर 2 से। 5 टू दी पावर 3 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, और डिवीजन में आप लिख सकते हैं 5 इंटू में 5 लिखा जाएगा। अब यहां से सिंपल सी बात ऑब्जर्व करना, ये 5 3 बार लिखा हुआ है और नीचे 2 बार, तो 2 बार से 2 बार तो कट गया, तो 5 की पावर 1 ही तो आपके पास बचेगी यहां से। अब भविष्य में देखो क्या सोचोगे आप कि भाई 5 की पावर 3 ऊपर है, 5 की पावर 2 नीचे है, तो 3 बार लिखा है, 2 बार लिखा हुआ है, तो ये 2 बार इसके साथ कैंसिल आउट ही तो होता है। तो सीधे सीधे आप ऐसे भी अंडरस्टूड कर सकते हैं बात को कि 5 टू दी पावर 3 माइनस 2। क्लियर है। एक एग्जाम्पल लिख देता हूं, जैसे मान लो आपको कहे 6 की पावर 18 और अपोन में 6 की पावर 15, तो मेरे ख्याल से यहां पर कोई खास चिंतन वाली बात है नहीं। आपको पता है ये 6 18 बार मल्टीप्लाई में है और नीचे 15 बार है, तो 15 में से 18 में से 15 तो वैसे ही कट जाएगा, तो 18 माइनस 5 करके आप सीधे सीधे 6 टू दी पावर 3 आप यहां लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है, फिर देखो m और n कहां लिखे हुए हैं उस बात को
फोकस करो बस। जैसे यहां पर इसने क्या कहा, n की वैल्यू m से बड़ी है, जैसे मैं लिख लू 7 की पावर 2 और अपॉन में क्या लिख लू, नीचे वाला पार्ट n की वैल्यू बड़ी 3। अब एक बात बताओ, ऊपर क्या लिखोगे 7 इंटू 7 और नीचे 7 इंटू 7 इंटू 7 सॉरी, नीचे 3 बार है, ये ऊपर 2 बार है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये सब कुछ ऐसा है, इसके ऊपर कोई खास चिंतन करने की नीड नहीं है, सीधे सीधे सारी की सारी बातें आपकी इजी वे में सोल्व हो जाती हैं। बस इन चीजों को समझ लो एक बार। कोई सिंगल 8 बातें हैं, 8 में से मेरे हिसाब से आपको सिंगल बात भी ध्यान नहीं रखनी होती है, सीधे ही काम चल जाता है। तीसरे नंबर की बात क्या है भाई, a की पावर 1/m लिखा जाए, और इसको इसने क्या लिखा है, a की पावर -m। क्लियर। अब देखो, जैसे आप लिखते हो x, और x को छोड़ो, आप लिखते हो जैसे 1/x, इसे आप x की पावर -1 भी तो लिख देते हैं। इन्वर्स करना इसी को तो कहा जाता है। तो यहां पर भी इसने क्या किया है, इसको ऊपर की तरफ ये खिसका कर ले आया। ऐसे नहीं समझ आ रहा है, इस बात को यूं समझ लो कि 1 की पावर m भी है, a की पावर m भी है, तो इसका मतलब 1/a की पावर इसने क्या लिखी, m। यहां मैं इसको मान सकता हूं पावर 1, तो ऊपर जाएगा तो a की पावर -1 और ये क्या आपका m, और यहां से रिजल्ट आ जाएगा a की पावर -m। बाकी इसमें कुछ खास सोचने वाली बात नहीं थी, तो सीधे सीधे मेरे ख्याल से आप इसे डील कर सकते हैं। 3 बातें हम लोगों ने यहां पर देख ली है। चलो कुछ रिजल्ट्स और निकालते हैं आगे के। सॉरी, देखना भाई, 4 नंबर की बात क्या कहती है, a की पावर m की पावर n, a की पावर m ब्रैकेट डला हुआ है, फिर पावर n, तो ये क्या होता है, a की पावर n इंटू में m इंटू में n। एग्जाम्पल समझना जरा, 7 की पावर 3 है और इसका मैंने क्या किया है, होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ, जैसे आपके पास x होता है, x का आप होल स्क्वायर करते हो, तो इसका मतलब समझते हो कि ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको 2 बार रिपीट करना है। तो यहां आपके पास पावर कितनी है भाई, ये वाली, तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, 7 की पावर 3 एक बार और 7 की पावर 3 दूसरी बार। ब्रैकेट के अंदर क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे, जो भी बात ब्रैकेट में उसका स्क्वायर करना, उसे 2 बार लिखना है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने सीखा था कि जब बेस आपके सेम होते हैं तो ये ऐड हो जाता है। तो 7 की पावर 3 प्लस 3, अब इसे ऐसे ना लिख करके हम 3 2 बार है तो 3 इंटू में 2 लिख देते हैं, और ये रिजल्ट हमें सीधे सीधे यहां से भी मिल जाता है। क्लियर है। 3-4 एग्जाम्पल और लेकर के इस बात को आप अच्छे तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि यहां पर क्या होगा, मल्टीप्लाई। कई बच्चे जो नीचे बात लिखी हो, और इसका एक एग्जाम्पल और लिख लो यहीं से। कई बार हम लोग इसी बात को अपनी सहूलियत के लिए क्या कर लेते हैं, जैसे x की पावर m और n है, m इंटू में n है, इसे हमने क्या देखा, हम लिख सकते हैं x की पावर m इंटू में n, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं x की पावर n इंटू में m। ये जो मामला है अंदर वाला, इंटरचेंज हो सकता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही बात है। आप एक एग्जाम्पल बनाना जिसके अंदर 2 को अंदर ले जाओ, 3 को बाहर ले जाओ। 7 के स्क्वायर का होल क्यूब है, तो क्या लिखोगे, 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, 7 टू दी पावर 6 आ जाएगा। या फिर एक बात बताओ, यहां पर मान लो क्या लिखा था, 4 गुणा में 3। अब किसी बच्चे से पूछूं मैं कि x की पावर 4 गुणा 3 है, x की पावर 4 इंटू में 3 है, तो ये ब्रैकेट में क्या था, तो एक बच्चा कह सकता है सर ब्रैकेट में ये लिखा हुआ होगा, तो 4 गुणा 3 12 बन रहा है। दूसरा बच्चा ये भी तो कह सकता है कि सर ब्रैकेट में 3 था और बाहर कितनी थी, पावर 4। तो दोनों का रिजल्ट सेम है। आपका मन करे उसे आप ब्रैकेट में रखें, आपका मन करे उसे आप ब्रैकेट से बाहर रखें, क्योंकि इससे रिजल्ट आपके अफेक्ट नहीं होते। नीचे वाली बात और देखना जरा, 5 नंबर की जो हमारी बात है यहां से, उसे फिर अंडरस्टैंड करो। देखो इसने यहां पर क्या लिखा, 5 नंबर में इसने लिखा a टू दी पावर m टू दी पावर n। इसका मतलब क्या है, जैसे 7 की पावर 3 की पावर 2, कंफ्यूज नहीं होना है, 7 की पावर 3 है और इस सारे की पावर 2 है।
और इसका मतलब क्या है, 7 3 की पावर 2 है, तो इसे क्या लिखोगे आप, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 गुना में 3, 3 का स्क्वायर 9। तो इसको लेकर भी कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये सीधे सीधे आपको दिख रहा है, जो दिखेगा वही होगा। मैथ्स का अपना सीधा सा हिसाब किताब है, जो आपको सामने दिख रहा है एज इट इज वही का वही आपका लिखा जाएगा। अब इसने क्या लिखा भाई, यहां से इसने आपके सामने लिखा 7 की पावर 3 का होल स्क्वायर, तो आप लिखेंगे 7 की पावर 3 इंटू में 7 की पावर 3, तो पावर 3 3 6, या फिर सीधे भी लिखेंगे। तो इससे कोई कंफ्यूजन अपने दिमाग में क्रिएट नहीं करना है कि दोनों चीजें डिफरेंट हैं, दोनों चीजें सेम है, दोनों बिल्कुल आपकी डिफरेंट है। दिख भी रहा होगा आपको, पावर दिखती है, पावर की तरह बिहेव करेगा, ब्रैकेट में डलकर जो चीजें चल रही हैं तो ब्रैकेट के रूल को फॉलो करेगी। आई होप यहां तक आपको सारी की सारी चीजें समझ आ गई होंगी। चलिए भाई बात नंबर 6 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 6 के अंदर तो वही सिंपल सा लॉजिक है भाई, कुछ है नहीं, a की पावर m अपोन में एक b की पावर m। देखो जैसे ये लिखा हुआ है 5 की पावर 3 और अपोन में क्या लिखा हुआ है 7 की पावर 3। ये हमसे कहना चाह रहा है क्या इसे हम 5/7 की पावर 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो भाई। क्या है 5 गुणा 5 गुणा 5 और अपोन में 7 गुणा में 7 गुणा में 7। तो ये बात असल में क्या लिख सकते हो 5/7 इंटू 5/7 इंटू में 5/7। तो इस वजह से दोनों नंबर बिल्कुल आपके डिफरेंट है, लेकिन दोनों की पावर आपकी सेम है, चीजें मल्टीप्लाई में चल रही हैं, तो इस हिसाब से आप इनको रख सकते हैं। तो प्रयास ये करना यहां पर चीजें एग्जाम्पल के थ्रू चलेंगी तो बेहतर होंगी। इनको रटने बैठोगे तो हो सकता है कोई किताब वाला दो बातें और नहीं इसके अंदर चिपका डाले कि x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर c। अब आपको पता है बेस सेम है, आपका मल्टीप्लाई में कितने ही जोड़ ले वो सारा का सारा रिजल्ट आपका क्या क्रिएट करेगा, सेम। चलो भाई 7 नंबर की जो बात है a की पावर m और b की पावर m, तो इसको भी एग्जाम्पल से समझ लो। जैसे ये क्या कहना चाह रहा है 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 3। देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखा हुआ है और इंटू में क्या है 7 इंटू 7 इंटू 7। अब कौन मना कर रहा है, मल्टीप्लाई में किसी को कहीं भी रखो आप, तो दोनों की पावर 3 है तो 3 3 के यहां से पेयर बना लो। और इसी बात को आप चाहें तो लिख सकते हैं 5 इंटू 7 कितनी बार है, 3 बार, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं 35 का क्यूब। यहां से भी आपको समझ आ रहा था कि भाई दोनों की पावर सेम है, तो दोनों चीजों को ब्रैकेट में डालो, पावर 3 कर दो, क्या बचेगा 5 गुणा 7 35। ये आपका रिजल्ट हो गया। क्लियर है? चलो भाई 8 नंबर की जो बात है इसके ऊपर कई बच्चों का कुछ ज्यादा इंटरेस्ट रहता है कि सर पावर 0 आ गया, पावर 0 का रिजल्ट 1 कैसे आया, ये बताओ, इसे एक्सप्लेन करो। अब वैसे देखोगे ये बहुत नकली सी बात है। कैसे भाई, आप खुद समझ जाओगे। 5 के अंदर 5 का डिवीजन करते हो तो रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। अगर मैं x के अंदर x का डिवीजन कर दूं तो रिजल्ट क्या आएगा, मेरा 1 आएगा। और ऐसे ही मैं a पर अपना एग्जाम्पल है तो a की पावर a कर दूं, सॉरी a के अंदर a का डिवीजन कर दूं तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। क्या इसे आप 5 की पावर 1 नहीं लिख सकते, इसे भी 5 की पावर 1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, दोनों का बेस सेम है और m की वैल्यू n से बड़ी है या ऊपर नीचे जो भी लेना चाहते हो तो आप ऐसे इसे लिख सकते हैं। अभी अभी समझा था। तो इसको भी अगर आप लिखना चाहें तो 5 की पावर 1 माइनस नीचे वाली पावर 1 आएगी, क्या बचा 5 की पावर 0। और रिजल्ट आपको पहले ही पता है, रिजल्ट हमने पहले ही तैयार करके छोड़ रखा है कि इसके बराबर 1 बनता है, सबको पता है। तो ऐसे ही इसने यहां पर दिमाग लगाया, a में a का भाग दोगे 1 तो आएगा, सबको पता है, लेकिन a की पावर ये 1 है और नीचे वाली पावर ऊपर चलेगी तो a की पावर 0। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी सी बात है कि किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, 1। तो मेरे ख्याल से हर बच्चे को यहां तक 8 बातें लिखी हैं वो समझ आ गई होंगी। अब करना क्या आपको, इंपॉर्टेंट बात यह है, तो इन्हीं 8 चीजों को बिना देखे एक बार अपने हिसाब से टूटे फूटे जैसे भी होते हैं अपने हिसाब से रैंडम एग्जाम्पल लो, एक बार इनको प्रूफ करके देख लो। एक बार जब आप प्रूफ करके देख लोगे, खुद डिजाइन करके देख लोगे, दिमाग में बातें सेट हो जाएंगी और भविष्य में
कोई सिंगल 1% भी चांस नहीं होगा कि आप इन चीजों को गलत कर दें। देखना जरा, सवाल नंबर 1230 से सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले 1229 सवाल अपने 63 डेज के अंदर रेलवे की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर हो गए होंगे। ठीक है, हो गए क्या होंगे, मतलब करवा दिए गए हैं आपको इतने सारे के सारे सवाल। डेली बेसिस पर डे 1 से स्टार्ट किया था, तो क्वेश्चन मार्क से अपनी मार्किंग चल रही है। तो जो बच्चे अभी भी सीरियस नहीं हुए हैं, कई बच्चे स्टार्टिंग के अंदर यही सोच लेते हैं कि यार सारी दुनिया ऐसे ही तो करवा रही है, एक सीरीज चलाएगी, उसके बाद उसके अंदर मजे ले लेगी, उसके बाद उसको बंद कर देगी, फिर कोई और नई स्कीम आपको दे दी जाएगी, उसे फॉलो करेंगे। रेगुलर बेसिस पर एक भी दिन आपकी क्लास अभी तक डिस्टर्ब नहीं हुई है, और प्रयास ये रहेगा कि 90 डेज के अंदर क्लासेस आपकी डिस्टर्ब ना हो। इवन बहुत बार तो गला भी बहुत ज्यादा खराब रहा है, और भी इश्यू रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रयास ये रहा है कि अपने ये इतने डेज हैं वो धूमधाम से चले गए, पीछे के 63 डेज। तो कोशिश ये रहेगी कि भाई ये अपना मामला कंटिन्यू ही चले। और जो बच्चे अभी भी सेशन देख रहे हैं, देर नहीं हुई है, अभी भी आप क्लास 1 से लग सकते हैं। डेली बेसिस पर अगर आप 3-3, 4-4 क्लासेस करें या 3-3 क्लास भी करेंगे, तो भी आप एग्जाम तक ये सारा का सारा सिलेबस देख लेंगे। और अपनी टीचिंग के अंदर ये चलता है कि यहां पर कोई ट्रिक व्रिक का काम नहीं होता है, हर चीज को एक्सप्लेन किया जाता है, जिससे कि बात आपके दिमाग में चली जाए। कल को सवाल घुमा फिरा कर के भी पूछता है तो भी आप उनका रिप्लाई कर दे जाए। देखो यहां पर सवाल नंबर आपको दिया है 1230। असल में देखना ये पैटर्न कौन सा है, ये पैटर्न कुछ ऐसा सा है। यहां पर मैं लिख देता हूं ए है, फिर अंडर रूट में ए है, फिर अंडर रूट में ए है, और ये टर्म डैश डैश है, इसका मतलब कहां तक जा रही है, अंत तक जा रही है। तो पहले तो इसकी अप्रोच सीखो भाई, इसके बराबर रिजल्ट क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग यहां क्या करते हैं इस सीरीज के अंदर कि भाई अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए इनफाइनाइट तक चल ही रहा है, ठीक है, सब कुछ चल ही रहा है, और क्वेश्चन मार्क क्या कह रहा है, अंडर रूट ए अंडर रूट ए, तो इसका मतलब इसको क्वेश्चन मार्क से ही रिप्लेस कर दो। तो यहां क्या बना, ए इंटू में क्वेश्चन मार्क, और इक्वल्स टू में आपके पास क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। इसका आपने कर दिया स्क्वायर, तो ए इंटू में क्वेश्चन मार्क इंटू में क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। आगे सोल्व करोगे, ये पार्ट भाई आपका इससे कट गया, और क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू में आपका क्या आ गया, ए। तो इसका मतलब विशेष ध्यान रखना है यहां पर किस बात का, ये वाले, जब सीरीज आपकी अनंत तक चलती है तभी आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। रीजन, अंडर रूट सॉरी एक मिनट, देखो अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए ये इनफाइनाइट तक चलती है। एक टर्म को साइड में रख के सोच लो। अब कोई यहां से सोचना स्टार्ट करे अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए इनफाइनाइट तक, तो आप क्या कहोगे कि जो सवाल में दे रखा है वही तो बात है, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन मार्क रख दो यहां पर, तो इससे आपकी सीरीज सोल्व हो जाएगी। तो ऐसी जब भी सीरीज है अंडर रूट में है, अंडर रूट में भी पैटर्न कैसा है आपका, मल्टीप्लाई का, तो यहां पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो यहां पर ए रिजल्ट आता है, तो इसका रिजल्ट क्या हो गया भाई, 5। सवाल नंबर 1231। अब कई बच्चे हो सकता है इसमें कलाकार बन जाए, लेकिन इस सवाल का आंसर कितना है, 6। कौन से बच्चे जो 2 गुणा 3 का पैटर्न फॉलो करते हैं, तो हो सकता है 3 बता दिया हो, किसी ने 2 बता दिया हो। अब तो खैर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। जैसे 1232 है, 1232 में भी आपने क्या देखा, एक सीक्वेंस है, मल्टीप्लाई का है, अंडर रूट के अंदर चीजें चल रही हैं, तो इसका आपको रिजल्ट निकालना है, तो सीधे सीधे रिजल्ट क्या हो जाएगा, 12। फिर देखना एक सवाल और रख दो, जैसे कल को भविष्य में ये सवाल पूछ ले, 3 अंडर रूट 4 अंडर रूट 4, और ये मामला इनफाइनाइट तक, और आपसे पूछ ले कि भाई इसका रिजल्ट आपका क्या होगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपकी इनफाइनाइट तक चल रही हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। एक तरीका तो ये है कि भाई सारा का सारा प्रूफ करना चाहें तो इस बात को आप कुछ पर्टिकुलर माने, या फिर ऐसा कर देता हूं, मैं ये सवाल आपके सामने होमवर्क में रख देता हूं। सवाल टिपिकल नहीं है, लेकिन जब बच्चा पहली बार इसको देखता है तो दिमाग के अंदर उसके कंफ्यूजन आना स्टार्ट हो जाता है कि अच्छा इसका प्रूफ करूंगा तो प्रूफ कैसे होगा मेरा, तो इसलिए मैंने आपके सामने ये वाला सवाल रख दिया है। आसान है, एकदम नकली है, और इसका रिजल्ट भी आप तुरंत के तुरंत लिख सकते हैं। और इसीलिए उस डाउट ग्रुप को ज्वाइन करें कि आपके पास डाउट आते हैं तो उसी दिन आपका समाधान हो जाए।
ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने बाद कह रहे हो कि सर ये वाली सीरीज थी उसमें सवाल नंबर 733 क्या है। अब एक सिंपल सी बात बताओ, कौन आपके लिए सवाल नंबर 733 को ढूंढेगा? सवाल अगर पूछना है आपको तो या तो आप इस सीरीज में लगातार एक्टिव रहे कि आपने क्लास देखी, शाम के शाम मैं भी बिल्कुल आपका डाउट ग्रुप है उसको देख लेता हूं, जो रिलेवेंट चीजें लगती हैं उनका रिप्लाई करने का पूरा प्रयास रहता है, या जो आपके रिलेवेंट डाउट है उनका रिप्लाई आपको मस्ट है, मिलता ही है। अगर आप फालतू फालतू बातें पूछेंगे तो वहां मेरे ख्याल से कोई बच्चा भी रिप्लाई नहीं करता है। जैसे कई है कि 2 + 2 क्या होगा, अब पता है भाई वो 4 होगा, एक फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी ग्रुप के अंदर खिसका दिया तो कई बार क्या होता है उनका रिप्लाई नहीं मिलता। तो उसका रीजन हमेशा समझे कि उसका पर्टिकुलर ये रीजन है। बाकी 5 या 6 बच्चे ऐसे आपके डाउट ग्रुप के अंदर एक्टिवेट हैं, वो हर एक जितना भी आप स्क्रीनशॉट भेजते हो हर एक स्क्रीनशॉट को देखते हैं, रिलेवेंट लगता है। शर्त अपनी यही है पहली कि डाउट ग्रुप तभी ज्वाइन करें जब आप इन सीरीज को देख रहे हैं सीरियस होकर के। अगर आप कहेंगे सर ऐसा सा मेरे मन में ख्याल आ रहा है, वहां पर आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। तो जो बच्चे इन सीरीज को देख रहे हैं उनके लिए डाउट ग्रुप क्रिएट किए गए हैं। चलो भाई आगे कुछ बातों को और अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे 1233 छोटी सी बात है भाई, √5 है, इसको क्या लिखोगे आप? लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2 लिखा जा सकता है। इस बात को ध्यान से समझना, यहीं से हमें कंक्लूजन निकालना है। 5 √5 का भी अंडर है, इसकी जगह क्वेश्चन मार्क। अगर आप इस सवाल को डिटेल में सोल्व करते हैं तो आप क्या करेंगे? पहली बार स्क्वायर करेंगे, 5 आएगा, √5 आएगा, यहां से क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अगेन जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर इंटू में 5 की पावर 1, और ये क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पावर 4, 2 गुणा में 2 चला जाएगा। अगर अब आप इसकी पावर 1/4 कर देते हैं तो यहां पर देखना जरा, पावर 5 की पावर कितनी है? यहां पर 3, यहां पर क्वेश्चन मार्क की पावर कितनी है? 4। पावर में 4 का डिवीजन करोगे, यहां तो क्वेश्चन मार्क बचेगा, ये पावर क्या बनेगी? 3/4 लिखा जा सकता है। इस चीज को बिल्कुल मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक बार के लिए आप इन चीजों को एज इट इज उतारते रहें, ठीक है? थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं। यहां से हमें क्या है? कंक्लूजन निकालना है। एक सवाल तो हमने उठाया है √5, इसका मतलब है 5 की पावर 1/2। फिर हमने सवाल उठाया 5 √5, तो इसका हमने जवाब ढूंढा है 5 की पावर 3/4, ठीक है? इसीलिए 3-4 एग्जाम्पल लगातार हम लोगों ने यूज किए हैं, और यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालना है। आगे देखना जरा, आगे इसने क्या कहा? आपको दे रखा है √5, अगेन √5 और अगेन √5, और इसके बराबर आपसे पूछ रहा है क्या रिजल्ट होगा। तो देखना, आप एक बार स्क्वायर करेंगे तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर आएगा, यहां पर एक अंडर हटेगा, 5 √5 √5, ये बात मेंटेन होगी। इसका भी अगर आप स्क्वायर करेंगे, इसका भी ब्रैकेट में डाल दो, इसको स्क्वायर कर दो, 2 गुणा में 2 कितनी पावर? 4। यहां क्या बनेगा? 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 इंटू में √5। फिर देखना, अगेन स्क्वायर कर रहे हैं, इसका स्क्वायर करना। अब इसके अंदर कलाकारी नहीं दिखानी है, इसका स्क्वायर कर दोगे ऐसे करके, जैसे मैं कह रहा हूं कि इस पूरे का स्क्वायर कर दो, तो इस पूरे का स्क्वायर 4 गुणा 2 8 होगा पीछे अभी, इसीलिए मैंने सारे के सारे आपके बेसिक क्लियर किए। कोई बच्चा ये ना समझे कि सर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, नहीं। कैसे किया है? इस पूरे का स्क्वायर करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 4 का स्क्वायर करो, आपको क्या करना है? ब्रैकेट डालो, पूरे का स्क्वायर कर दो, तो ये क्या आ गया भाई? 8। इसका स्क्वायर करोगे 4, इसका स्क्वायर 2, और ये क्या आ गया? 1, ठीक है? यहां से जब आप ऑब्जर्व करेंगे, ये जो पैटर्न बनता है ना आपका, असल में ये जो पैटर्न होता है किस टाइप का? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो ये 1 बनता है, ये 2 बनता है, ये आपका 4 बनता है। 3 टर्म आपने काम में लिए हैं, तो 2 की पावर 3 - 1, ठीक है? इनकी गहराइयों में नहीं जाना चाह रहा मैं एक बार के लिए। बाकी इसका रिजल्ट सीधे सीधे मल्टीप्लाई में 5 की पावर ये थी, तो उसको एक बार हटा भी देते हैं, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। 2 बातें एक साथ नहीं सीख सकते। 4 2 6 और 1 7 बना। क्वेश्चन मार्क की पावर 8 है, पावर 1/8 कर दो, तो 5 की पावर 7/8, और यहां पर क्या बनेगा? सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मार्क। फिर देखना,
कुछ चीजें बिल्कुल तनाव पैदा करेंगी यहां पर। देखो, हम अगर लिखते हैं 5 √5 और √5, तो अपने पास यहां से रिजल्ट आता है 5 की पावर 8 और ये कितना आता है 7। अब मेरे ख्याल से हम लोग तैयार हैं इसका रिप्लाई करने के लिए। देखो, एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में जब आप √5 लिखते हो तो आप यहां लिखते हो 5 की पावर 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 -1। अब आप कहोगे कि सर ये तो आपने उलझा दिया। उलझा नहीं रहा हूं मैं, चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। √5 ये जब आप 2 बार स्क्वायर खोलते हो तो 5 के पास क्या जाता है 2 की पावर 2। आपने स्क्वायर 2 बार खोला, ऊपर जो टर्म बनती है वो 2 की पावर 2 -1 बनेगी, तो यहां से रिजल्ट 5 की पावर 3/4 बन रहा है। ये बात जब आपकी चल रही थी √5, तो आपने क्या किया था, 3 बार ब्रैकेट खोले थे, तो पावर 2 के साथ रिलेशन क्या आया 2 की पावर 3, 3 बार खोल रहे थे, और ऊपर क्या आ रहा था, ये जितना भी रिजल्ट यहां बन रहा है 2 की पावर 3 -1, तो इस वजह से 5 की पावर 7/8 ये बन रहा था। ये कोई चीज रटाई नहीं है, जितनी बार आप ब्रैकेट खोलते हो उतनी बार ही आपको स्क्वायर की टर्म यूज करनी पड़ती है। राइट साइड में आपने ऑब्जर्व किया होगा क्वेश्चन मार्क था, फिर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर। जैसे यहां पर क्वेश्चन मार्क को आपने 3 बार, सॉरी यहां पर आपने अंडर रूट 3 बार है, 3 बार खोला, तो ये पावर इधर क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर, पावर 8 चला गया था ना। फिर पावर 1/8 करते थे, इसलिए वो 5 के नीचे 5 जो था, इसका नीचे वाला जो पार्ट था, लास्ट में जाकर यही तो कहा था, देखो यही कहा था आपको 5 की पावर 7 है, क्वेश्चन मार्क की पावर 8 है, इन सब की क्या करनी थी आपको पावर 1/8, तो राइट साइड में क्वेश्चन मार्क बचता, 5 की पावर 7 है ऑलरेडी, 8 का डिवीजन करते। तो असल में इस टाइप का आपका कंक्लूजन निकलता है। तो थोड़ा सा इस बात को 1-2 बार करके देख लेना। अब एग्जाम हॉल में क्या इसे करोगे, देखो अगर सीख रखा है और मान लो भूल गए कि कैसे करना था, तो सीखा हुआ है तो बिल्कुल टाइम जरूर लेगा, लेकिन क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और दूसरा तरीका यह है कि सब कुछ समझ में आ गया, तो आपके पास यहां पर ये पैटर्न जब भी बनता है, अगर ये पैटर्न आपका इनफाइनाइट का है, इनफाइनाइट का है, तो इसका रिजल्ट क्या बनता था ए, ठीक है। अगर ये पैटर्न आपका इस फॉर्म में है, कितनी टर्म आपके पास n, तो राइट साइड में आपके पास क्या होगा क्वेश्चन मार्क। क्या करोगे भाई, राइट साइड के अंदर क्वेश्चन मार्क होगा, स्क्वायर कितनी, अंडर रूट कितनी बार आपका n बार, n टर्म है इसका मतलब n बार, तो आप क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर n बार करोगे, तो असल में वो क्या बना लेता था 2 की पावर n, इस फॉर्म में बना लेता था। ये आप डालते हो सर्ड की फॉर्म में, तभी जाकर के आपका रिजल्ट सोल्व होता है, और राइट साइड में सिर्फ क्वेश्चन मार्क बचता है। अब जो बच्चे रटने वाले हैं उनके तो ये चीजें ऊपर से चली गई होंगी, जैसे कई बच्चे पुराने हैं, चलो उनको तो समझ आ रहा होगा कि क्या मामला है, या एक बार और देख लेंगे शुरू से क्लास तो समझ आ जाएगा, लेकिन जिनको सिर्फ ट्रिक चाहिए उनके लिए समस्या पैदा करेगा, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या था, ये जितनी भी पावर बनती है इससे जस्ट एक कम, इससे क्या है ये एक कम। जैसे मान लो भविष्य में सवाल आया √7 कितनी बार भाई 4 बार, रिजल्ट क्या होगा 7 की पावर 1 2 3 4, 4 बार खोला, 2 की पावर 4 कितनी होती है भाई 16, और इससे जस्ट एक कम कर दिया, तो ऊपर क्या लिख दिया भाई आपने 15। तो ये इसके कंक्लूजन निकलते हैं। जैसे आपको ये कह दे कि 3 3 3 कितनी बार 10 बार, इसका रिजल्ट क्या होगा, तो सिंपल है भाई 3 की पावर, यहां 2 की पावर 10 कितना होता है 1024, उससे एक कम कर दो 1023, ये आपका रिजल्ट हो गया। तो एक्चुअल में आपको एग्जाम में ऐसे करना है, तरीका आपको फिर भी सीखना पड़ेगा। तरीका हम लोग इसीलिए सीखते हैं ताकि भविष्य में कोई टिपिकल सवाल आपके सामने आ जाए, आप उसे डील ना कर पाए या एग्जाम अप्रोच भूल जाए, तो कम से कम एक सब्स्टिट्यूट तो मेथड है कि टाइम बच गया तो उससे उस सवाल को तो डील कर ही लेंगे। चलो भाई, सवाल नंबर 1237 को देखना जरा। देखो 1237 में इसने आपसे क्या कहा,
इसने आपको कुछ इस फॉर्म में बातें दे रखी है, इसके भी आप क्या करो स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट बात है। 5 का आपको दे रखा है क्यूब रूट, फिर इसने इस बात को डाल रखा है ब्रैकेट में, ये आपके पास है स्क्वायर, फिर इसका इसने कर रखा है अंडर रूट, और इस पूरे की इसने क्या दे रखी है पावर 6। क्लियर है। और बराबर में क्या दिया भाई इसने 5 की पावर x, और आपसे क्या पूछा है इसने कि x की वैल्यू क्या होगी। देखो इनको डील करने का सिंपल सा तरीका है, एक बात बताना जरा, x की पावर a है, इसकी पावर b है, तो इसे आप क्या लिखते थे x की पावर a इंटू में b। अगर मैं आपसे ये कहूं कि x की पावर अपने पास a है, इसकी पावर b है, फिर इस पूरे की पावर c है, तो इसे क्या लिखेंगे आप x की पावर x की पावर a इंटू में b इंटू में आपका c, ये सब लिखा जाएगा क्योंकि पावर इस पैटर्न में होती है तो मल्टीप्लाई में चली जाती है। यही बात क्यों ना हम लोग यहां पर भी अप्लाई कर दें। यहां पर कैसे अप्लाई करेंगे तो देखना जरा, देखो ये 5 की पावर 1/3 को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या आप इसे 5 की पावर 1/3 नहीं लिख सकते, 5 का क्यूब रूट है। यहां तक बात सोल्व हो गई, तो इस बात का हमने सॉल्यूशन किया, जो ब्रैकेट के अंदर है उसे हमने ऐसे लिखा, इस ब्रैकेट के बाद क्या लगा हुआ है स्क्वायर, हमने लगा दिया। अब देखो ये जितनी भी बात है स्क्वायर तक इसको ब्रैकेट में डाला, इस पूरी बात का अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, इस पूरे को फिर से हमने ब्रैकेट में डाल दिया, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है 6 को, और आगे दे रखा है आपको 5 की पावर x। अब देखो क्या वैसा ही पैटर्न नहीं है कि 5 की पावर a की पावर b की पावर c की पावर d, तो आप यहां से कह सकते हैं कि ये 5 की पावर a 1/3, इस सब की पावर 2 है b, फिर इस सब की पावर 1/2, फिर पावर 6, इक्वल में क्या आ गया भाई 5 की पावर x। पूरे को जब हम सोल्व करेंगे तो देखना जरा, ये पार्ट इससे कट जाएगा, 3 इससे कटेगा, तो यहां पर ऑल ओवर अपने पास बना 5 का स्क्वायर बराबर 5 की पावर x। x की वैल्यू क्या है 5 तो दोनों ही तरफ है, तो आप कंपैरिजन करके बता सकते हैं भाई x की वैल्यू यहां से क्या होगी 2। ठीक है, ऐसे ही आपके सामने अगले वाला सवाल है। तो इन सबको एग्जाम में डील करने की सटीक अप्रोच क्या है, एक एग्जांपल लेकर मैं आपको और समझाता हूं। ठीक, 2 एग्जांपल ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 और 40 इसीलिए छोड़ रखा है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखना। जैसे कल को मान लो आपको ऐसे दे रखा हो कि 3 की पावर 1/4, 4 यहां लिखा है, फिर इसका आपको दे दे भाई क्यूब है, फिर इस पूरे का आपको कह दे कि पावर 5 है, फिर इस पूरे की पावर आपको कह दे कि यहां पर कितनी है 6, और इक्वल में कह दे कि क्या आएगा। एक सवाल ये हो सकता है, इक्वल में डाल के ये कह दे कि भाई 3 की पावर x आता है, तो x की वैल्यू यहां से क्या होगी। 2 तरीके हैं पूछने के, आपको कुछ भी नहीं करना, 3 है, 3 की पावर कितनी है भाई 1/4 लिखा, इस पूरे की पावर 3 है, तो आपको पता है वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी। चलो इस पूरे का समाधान कर दिया, ये किसको बताता है, ये बताता है पावर 1/5 को, ये लो 1/5 लिखा। यहां तक का पूरा समाधान, ब्रैकेट के बाद पावर 6 है, तो पावर आपको पता है मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो अगर क्वेश्चन मार्क डालता तो हम इसे सीधे सीधे सोल्व करते। अब सोल्व क्या करोगे आगे भी, जितना कट रहा है उसको काट लो, ये 2 आ गया, ये आपका 3 आ गया, तो 3 की पावर 3 × 3 9/10, तो क्वेश्चन मार्क का ये रिजल्ट हो गया। अगर आपसे कहता कि इसके बराबर क्या आएगा 3 की पावर x, आया क्या है 3 की पावर 9/10, x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे भाई x की वैल्यू क्या होगी 9/10। एक बात समझ आ गई होगी। चलो ये आपकी होती है इन सवालों के साथ डील करने की एग्जाम अप्रोच। 1238 तो आपका होमवर्क है, आपको रिजल्ट बताना है कि क्या आएगा। चलो एक एग्जाम्पल और देकर देख लेते हैं, जैसे गलती कहां होती है। जैसे आपको ये कह दिया इसने कि 7 की पावर 1/3, तो इसे क्यूब रूट लिखेगा। फिर आपको ये कह दिया कि इसकी पावर 5 है, फिर इसको इसने ऐसे डाल दिया, फिर आपको इसने कहा कि यहां पर पावर 4 है, फिर पूरे को ऐसे डाला, यहां पर इसने 6 लिख दिया। बराबर आपसे कहेगा कि क्या रिजल्ट आएगा। नॉर्मली बच्चा क्या सोचता है, सीधे सीधे देखो डील करना, आपको पता है ये यहां पर पावर कितनी है 5, यहां पर पावर कितनी है 4। अगर आप इसे एकदम डिटेल में सोल्व करते,
अगर आप इसे एकदम डिटेल में सोल्व करते तो 7 की पावर क्या लिखते 1/3, इनटू में क्या लिखते फिर 5। फिर यहां देखो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहां पर उसने 2 नहीं लिखा। मैंने पहले भी बताया था कि जैसे √5 है इसे ऐसे भी लिख सकता है और इसे वो चाहे तो यहां 2 लिख सकता है। जनरली इसी चीज को प्रीफर करते हैं एग्जाम में। तो जो बच्चा सीधे सीधे यहां पर रटने का प्रयास करता उसके साथ समस्या क्या आएगी, वो इस बात को भूल जाएगा। अब आप कहोगे सर हम तो रट रहे ही नहीं है, हम तो एक एक चीज को खोलकर कर रहे हैं। नहीं, एग्जाम अप्रोच इससे भी और फास्ट हो जाएगी अपनी। तो यहां आपने क्या किया भाई, पावर 1/2 है तो 1/2 लिखा, फिर इस पूरे की पावर 4 है तो आपने 4 लिखा, और इस पूरे की पावर 1/6 है तो आपने 1/6 लिखा। एक बात बताओ, क्या आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते? 7 की पावर क्या चल रही है 5 गुणा 4 चल रही है। इसके अलावा पावर 1/3, 1/2, 1/6, तो ये पावर इधर लिखी होती है तो नीचे आती है। यहां स्टार लगाना, अंडर रूट की जगह कई बार 2 नहीं देता है वो, तो बच्चा उसको गुमराह कर देता है कि चलो छोड़ देते हैं। नहीं, यहां 3 है इसका मतलब 2 है, इसका मतलब 6 है। तो आपको असल में ये सवाल एग्जाम में ऐसे करने होते हैं। क्या, ऊपर वाला लिखा ऊपर लिखते जाओ, नीचे वाला पार्ट लिखा नीचे वाले। एरर कहां हो सकती है, अंडर रूट दे रखा है, किसी ने रट्टा मार रखा, वो देखेगा अच्छा 6 दिख रहा है 3 दिख रहा है, 6 गुणा 3 ही लिख दो। डिटेल में इसका सोल्यूशन ये है, बात वही है। 5 गुणा 4 ऊपर बनेगा ऊपर की पावर, ये पावर 1/3, 1/2, 1/6, तो ये नीचे 3 2 6 दिख रहे हैं, तो 3 2 6 एज इट इज नीचे लिख दो। इसको सोल्व करेंगे, 6 गुणा 2 12, ये कटेगा 3 बार, 7 की पावर 5/9। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मेरी तसल्ली के लिए कि सवाल ये कितना भी कॉम्प्लेक्स हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस सवाल को आप तुरंत डील कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको कह दे कि 11 है और यहां पर दे दिया आपको 11 की पावर 1/4, फिर आपको कह दे कि यहां पावर 5 है, फिर आपको कह दे यहां अंडर रूट है, फिर मान लो मैंने कहा कि यहां पर पावर 6 है, इस जगह पर मान लो उसने 1/3 लगाया, फिर इस पूरे का इसने मान लो स्क्वायर कर दिया। इस टाइप से कितना भी बड़ा सवाल वो आपके सामने खेल ले। और बड़ा करना है तो यहां पर कुछ और लिख दो, जैसे 8 लिख लेते हैं। ये मान लो इस टाइप का कोई सवाल है, आपसे 2 सवाल पूछ सकता है कि इसके इक्वल में क्या आएगा, या फिर इसके इक्वल में 11 की पावर x आया है तो x की वैल्यू क्या होगी। आपको क्या करना, आपको सिंपल सा दिमाग लगाना है कि भाई ये जो पावर है ये तो सीधे सीधे है, तो ये तो ऊपर बनती थी सोल्व करते थे, तो 5 गुणा 6 गुणा 2, ये वाली पावर देखना 4। और इंपॉर्टेंट पार्ट ये, यहां पर एरर हो सकती है, आपका ध्यान ना जाए आप सीधे 4 गुणा 3 गुणा 8 कर दे, नहीं, ये 4 है, ये आपका 2 है, और ये आपका 3 है, और ये आपका 8 है। इसको सोल्व करना है, ये आपकी एग्जाम अप्रोच है। 2 से 2 कट गया, 4 गुणा 3 12, 6 से काटोगे यहां फिर 2 बचेगा, तो 11 की पावर 5/16। ये अपना यहां से हो गया रिजल्ट। तो मेरे ख्याल से हर बच्चे को ये बात समझ आ गई होगी कि ऐसे जो सवाल होते हैं इनको डील कैसे किया जाता है। अब देखो आगे कुछ सवाल और हैं, कई सारे सवाल और हैं आपके सामने आगे, देखना जरा। 1241-42 को मैंने स्टार लगा रखा है। अब कई बच्चे जिन्होंने रट रखी हैं चीजें, उनके समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि यार इन सवालों को सोल्व कैसे करें। अब वो ढूंढ रहे होंगे यार ये 5 की जगह 6 होता तो सीधे सीधे मैं कह देता 3 आ रहा है, या फिर नीचे जहां 1245 में 4 की जगह यहां 6 होता तो मैं कह देता कि 2 आ रहा है। ऐसे सवालों का क्या करें। तो देखो पहले इनका बेसिक पकड़ने का प्रयास करो। एक्चुअल में क्या दे रखा है उसने, आपको दे रखा है x, फिर x, मैं इसको ले लेता हूं, जैसे a लेकर कर देता हूं, ये a है, ये मेरा a है, और फिर से मेरे पास a है, डैश डैश डैश, और आगे तक चला इनफाइनाइट तक है, इसका मतलब ये क्या है मेरा क्वेश्चन मार्क। चलो भाई, इसके इक्वल मैं मान लेता हूं, एक बार मेरी टर्म निकल के आई है y। अब देखो इनफाइनाइट तक जब भी पैटर्न चलता है, ये जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा ये दिख रहा है, तो इसका मतलब इसकी जगह आप y लिख सकते हो। तो इसी पैटर्न को मैं लिख सकता हूं a प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास y। इसका कर देते हैं हम लोग स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर करोगे तो ये क्या आया, a प्लस वाई बराबर y का स्क्वायर।
इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस का वाई माइनस का ए बराबर 0। यहां किसका सहारा लेंगे? श्रीधराचार्य का। y की फॉर्म में, जैसे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होता तो x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती। y का सहारा लिया, इसका मतलब y की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सोल्व कैसे करोगे? फैक्टर तो करने नहीं आते, यहां पर a के बारे में पता ही नहीं है। तो श्रीधराचार्य जी ने क्या कहा था कि y बराबर माइनस बी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा में पढ़ाई जा चुकी है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। फिर यहां क्या आता है? प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इसका जो मल्टीपल होता है वही था बी आपका। बी स्क्वायर ए होगा माइनस 4 गुणा ए गुणा में सी, तो माइनस माइनस 4c। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है वो अपोन में 2a। ए क्या है? वाई स्क्वायर का मल्टीपल। जिसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ा है, अलजेब्रा में आपको बिल्कुल पढ़ाया जा चुका है, क्योंकि रेलवे में वैसे सवाल भी आते हैं। और इन सारी चीजों को एक लॉजिकल वे में समझने के लिए आपको इन सब चीजों की नीड भी होगी। बाकी वही जो 2-4 सवाल है वो असल में देखा जाए वो नकली सवाल है, जो सीरीज में इस टाइप से चलते हैं, आप उनको कर देते हैं और खुश हो जाते हैं कि वाह मैंने कर लिया, मैंने इसकी ट्रिक सीखी। इसका बेसिक पकड़ दो, इससे आपका काम चल जाएगा। अब बात को हमेशा अंडरस्टैंड करना, क्या यहां पर माइनस का साइन लिया जा सकता था? क्योंकि कुछ भी कहो ये वैल्यू 1 से बड़ी निकल के आएगी, 1 से बड़ी ये वैल्यू निकल के आएगी, इसका रिजल्ट नेगेटिव। तो एक बात बताओ, सीरीज ए प्लस 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 इस फॉर्म में चल रही है, इसका रिजल्ट नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका रिजल्ट हमेशा ही क्या आएगा? पॉजिटिव। तो जब भी कभी आपके सामने इस टाइप की सीरीज चलती है, जब भी कभी 4ac की जगह मैं लिख देता हूं यहां पर 4a, जब भी कभी ऐसी सीरीज चलती है आपके सामने, आप उसका रिजल्ट लिख सकते हैं 1 प्लस अंडर रूट, या फिर ऐसा करो अंडर रूट 4a प्लस 1 और यहां पर प्लस का 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है। अब एक बात बताना, अगर ये सीरीज माइनस 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 में होती, कैसे होती ये सीरीज? अगर इस पूरे पार्ट को मैं मिटा रहा हूं यहां से, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं। अगर ये सीरीज आपकी होती a माइनस ए माइनस ए माइनस माइनस लग के इनफाइनाइट तक चलती रहती, तो इसका रिजल्ट क्या होता? इक्वल में वही y मानते, यहां स्क्वायर करते तो a माइनस वाई बराबर वाई स्क्वायर होता। ये वाली बात लिखते तो वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होता बराबर 0। इसे सोल्व करते y की वैल्यू सीधे सीधे लिख रहा हूं, -1 प्लस माइनस तो प्लस का ही साइन आएगा, और यहां पर 4a प्लस 1 अपोन में 2 बन जाता। तो यहां से मैं अगर इसे सिंप्लीफाई करूं, ज्यादा टाइम नहीं किल कर रहा हूं, किसी बच्चे का मन हो फिर से प्रूफ करने का, वो बिल्कुल इसे प्रूफ कर सकता है। कंक्लूजन समझना, ये जो बात हमने 2 बातें यहां पर हम लोगों ने समझी हैं, ये क्या है? हमारे यूनिवर्सल रिजल्ट है, हमेशा ही प्लस माइनस की सीरीज पर अप्लाई होते हैं। अब इनको और भी आगे एक्सटेंड करें तो ऐसी भी सीरीज संभव है जिसमें पहले प्लस है फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, उनका भी समाधान हो सकता है। और रास्ता मैंने आपको बता दिया है। बाकी रेलवे में ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। कौन से? प्लस माइनस एक ही सीरीज में आपके चल रहे हैं। तो इस सीरीज का सॉरी देखो, जो भी सीरीज आपकी प्लस 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 में चल रही है, 4a प्लस 1 माइनस माइनस में चल रही है, 4a प्लस 1 तो इसमें भी है, अपोन में 2 यहां भी है। पॉजिटिव वाले में +1 आता है, नेगेटिव वाले में -1 आता है। ये बात जिस बच्चे को पता है, वो जितने भी सीरीज के सवाल हैं, चाहे वो सवाल सीधा होने वाला हो चाहे वो सवाल सीधा ना होने वाला हो, वो हर सवाल को अटेम्प्ट कर सकता है। लगे लाइन से। 1243 को देखना, a की वैल्यू कितनी है भाई? 5। सीरीज पॉजिटिव की है तो क्या लिखोगे? 5 गुणा 4 20 प्लस 1 21, तो अंडर रूट 21 प्लस का 1 अपोन में 2, रिजल्ट आ गया। ऐसे ही 1244 नंबर का सवाल देखना, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 इस पैटर्न में चल रही है। तो हमने क्या देखा? 7 गुणा 4 28 और 1 29, प्लस का 1 आएगा, अपोन में 2 आ जाएगा। हो गया समाधान। 1245 को देखना भाई, 4 माइनस नेगेटिव है तो क्या करोगे? 4 गुणा 4 16 प्लस 1 17 तो बनना ही है, बस यहां साइन माइनस का है, अपोन में 2। ऐसे ही 1246 नंबर सवाल देखना, क्या है भाई? 9 गुणा 9 माइनस 9 का पैटर्न है, तो 9 गुणा 4 36 और 1 37, ये तो बनना ही था। नेगेटिव की सीरीज है, माइनस आ जाता है, अपोन में 2। अगला सवाल आप खुद करके बता सकते हैं कि क्या रिजल्ट होगा। ठीक,
चलो अब कुछ और आगे की तरफ और एग्जाम्पल और रखे हुए हैं यहां पर, उनको भी देखते हैं। और एग्जाम्पल्स में देखोगे तो आप क्या पाओगे, जैसे सवाल नंबर आपका 1248 है, ठीक है। अब यहां पर बात को ऑब्जर्व करना, एक तरीका तो सीधे सीधे क्या है, आप क्या लिख दें, 4 गुणा 2 8 प्लस 1 9, अंडर रूट 9 प्लस का 1 अपोन में 2, 3 और 1 4, 3 बनेगा, एक ये 4 अपोन में 2, रिजल्ट क्या आ जाएगा इसका 2। इससे बना सकते हो। नीचे के जो सवाल है ये वो सवाल है जिनको कई बच्चे ट्रिक समझ लेते हैं कि ट्रिक से ये सवाल सोल्व होता है। इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। देखो रूट सिक्स ये पैटर्न चलता है आपका इनफाइनाइट तक। इसका रिजल्ट क्या होगा, एक तरीका तो हमने पढ़ा है, क्या लिखो भाई, 4 गुणा 6 24 प्लस 1 25, अंडर रूट 25 प्लस की सीरीज है +1 डिवाइड का 2, रिजल्ट क्या आ जाएगा 3। दूसरा पैटर्न ये है कि ये जो 6 है इसको क्या आप दो लगातार संख्याओं का गुणनफल लिख सकते हैं। अगर आप इसे दो लगातार संख्याएं x इंटू में x+1 का मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। तो अगर आपकी सीरीज प्लस की चल रही है, अगर सीरीज प्लस की चल रही है तो जो बड़ा आपका नंबर होगा वो आपका रिजल्ट होगा। सीरीज अगर माइनस माइनस की चल रही है तो जो छोटे वाला यहां पर नंबर क्रिएट हुआ, कौन सा, ये वाला, ये आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, समाधान तो इतना सा ही है इसका। क्यों हुआ एक बार के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इसके इक्वल में मैंने क्या मान लिया, y। देखना अंडर रूट 6 है प्लस पूरी सीरीज की जगह y लिख दो, राइट साइड में क्या आ गया मेरे पास y। इसको फिर सोल्व करें, स्क्वायर कर दोगे, ये पार्ट हट जाएगा, ये y² हो गया। फिर देखना इस पार्ट को इधर ले जाते हैं, y² माइनस y माइनस का 6 बराबर 0। देखना दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 6 आता है। फिर से अलजेब्रा में एक एक बात को एक्सप्लेन किया था डिटेल में कि कैसे सीधे सीधे आप देखते ही रूट निकाल सकते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, फैक्टर कि रिजल्ट -6 है तो एक फैक्टर -3 होगा, एक 2 होगा। यहां मैं उस चीज को बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि ये क्यों आया कैसे आया, क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर भी एक क्लास लगाई है पूरी की पूरी, और कम से कम 15 के आसपास एग्जाम्पल हमने डील किए थे, इससे भी ज्यादा। जब रूट निकालते हो तो क्या करते हो, साइन चेंज करते हो, 3 और -2। अब एक बात बताना, यहां पर y की वैल्यू या तो 3 होगी या फिर y की वैल्यू 2 होगी। क्या यहां या तो y की वैल्यू 3 होगी या y की वैल्यू -2 होगी। इसका रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है, नहीं आएगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये आपका क्या होता है, आंसर। तो अब आप कहेंगे सर इसमें हमने सीखा क्या। देखो जब भी कभी ये दो नंबर जो आपका होता है ये दो लगातार नंबर के मल्टीप्लाई से बनता है तो उसके दो लगातार मल्टीप्लाई वाले ही क्या हो जाते हैं, फैक्टर। उनका साइन आप चेंज करते हो तो वहां से आपका क्या निकल के आता है, रूट। इस पर और कलाकारी करके देख लेना, 3-4 बातें और अप्लाई करोगे या 3-4 एग्जाम्पल और लोगे, ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि यहां पर एक पार्ट तो हमेशा ही आपका फिक्स चलता है, दूसरे के साथ आपको फैक्टर बनाते टाइम ध्यान रखना है। ऑल ओवर कंक्लूजन क्या है, ऑल ओवर कंक्लूजन इतना ही है, अगर दिया गया नंबर दो लगातार संख्याओं के गुणा से बन रहा है, सीरीज पॉजिटिव की है, बड़े वाला इसका रिजल्ट होगा। सीरीज नेगेटिव में चल रही है, छोटे वाला इसका रिजल्ट होगा। इसमें मैं आपका और ज्यादा टाइम नहीं किल करना चाहता क्योंकि रीजन मैंने बता दिया। 3 या 4 एग्जाम्पल सोल्व कर, 3 ही एग्जाम्पल सोल्व कर देना, ये बात भी आपकी क्लियर हो जाएगी। चलो भाई, तो फिर अब क्या करें अगले सवालों में। अगले सवालों में जहां जहां इस टाइप की बात बन रही है आप सीधे सीधे डील कर सकते हैं। 1249 हो गया आपका, 1249 का रिजल्ट क्या होगा, ये वाला। देखो 1250 नंबर का सवाल है। पहला तरीका अपना 12 दे रखा है, क्या करोगे, 12 गुणा 4 48 और 1 49, पॉजिटिव की सीरीज है, पॉजिटिव लगाया, अपोन में 2, 7 और 1 8 बटा में 2 4, एक तरीका। दूसरा तरीका देखना, क्या 12 को आप लगातार नंबर का मल्टीप्लाई नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, 3 गुणा 4, पॉजिटिव की सीरीज है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। क्यों, प्लस वाली सीरीज है तो बड़ा नंबर। 1251 का रिप्लाई करें। 1251 में देखो 6 किससे बना है, 2 गुणा 3 से, सीरीज नेगेटिव की है, इसका मतलब छोटे वाला रिजल्ट होगा, बड़े वाला नहीं होगा। दूसरा तरीका आपके सामने है। तो मेरे ख्याल से इस हिसाब से अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो ये जितने भी सवाल आपको दिख रहे हैं 1252 1253, 1252 का क्या होगा,
4 इंटू में 5, नेगेटिव की सीरीज है, रिजल्ट 4 आ जाएगा। अगले में देखोगे 30 कैसे बना, 5 गुणा 6 से, नेगेटिव की सीरीज है, छोटे वाला नंबर 5, रिजल्ट होगा। एक सब्स्टिट्यूट पैटर्न अपने पास ये है, ये यूनिवर्सल है, कैसा भी सवाल हो हर जगह अप्लाई होगा। दूसरा मेथड वो है जिसमें दो लगातार संख्याओं के गुणा से अगर पैटर्न बनता है तो ही आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए भाई आगे कुछ 1-2 सवाल और हैं। यहां तक ये जितने सवाल हमने डील किए हैं ये आपकी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक छोटी सी संभावना को भी ढूंढ लेते हैं। संभावना और क्या बनती है भाई आपके सामने, सवाल नंबर 1254। देखना जरा, इसने क्या कहा, ये सीरीज है, ये सीरीज है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, दोनों को ऐड करें। देखो ऊपर जो बात लिखी है उसका रिजल्ट क्या होगा, 4x + 1 प्लस का 1 अपॉन में 2। नीचे वाली जो सीरीज है उसका रिजल्ट क्या होगा, 4x + 1 और माइनस में चल रही है माइनस का 1 डिवाइड में 2। यही तो होगा। दो अलग अलग बातें, दोनों का रिजल्ट लिख दिया मैंने, बीच में प्लस का साइन था। जब आप ऐड करेंगे तो देखना 2 LCM आएगा, इससे ये कट जाएगा, ये बात जुड़ेगी, 2 बार आ जाएगी, दोनों को ऐड करोगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 4x + 1 लिखा जा सकता है। जैसे इसने सवाल नंबर 1256 में कहा कि भाई √5 + √5 + √5 प्लस आगे चला है √5 - √5। या तो आप यूनिवर्सल पैटर्न आपको पता है उसे याद रखो, उससे ये सवाल सोल्व हो जाएगा, या फिर यूनिवर्सल पैटर्न को आपने दिमाग में लगाया कि ऐड करेंगे तो एक में +1 एक में -1, वो तो वैसे ही कट जाएगा। ये बात 2 बार ऐड होगी तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या बनता, हमेशा √ में 4x + 1। यहां 5 दे रखा है, 5 × 4 20 और 1 21, ये रिजल्ट बन गया। तो ये है आपका सारा का सारा बेसिक। एक बात इसने सवाल नंबर 1255 में भी दे रखी है। 1255 में क्या दे रखा है इस बात को भी थोड़ा सा समझ लो। कई बार सीरीज देखो √x + √x + √x इस पैटर्न में चली, इसका रिजल्ट क्या भाई, इसका रिजल्ट 4x + 1 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2 आ गया। आगे इसने क्या काम किया है, माइनस का साइन। अगली सीरीज का रिजल्ट 4x + 1 और माइनस का 1, डिवीजन में क्या भाई 2। अब देखना माइनस लगेगा तो ये पार्ट पॉजिटिव है, ये पार्ट नेगेटिव, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1/2 में 1/2 जोड़ोगे 1। तो ऐसे सवालों का रिजल्ट क्या आता है आपका 1। तो अगर आपका पढ़ा हुआ है तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि ये सारा कुछ है इसको मत याद रखो, यूनिवर्सल पैटर्न को जरूर ध्यान रखना, और वो जो n इंटू में n+1 दो लगातार नंबर का जो फैक्टर बन रहा था उस बात को आप ध्यान रखें। इतने में आपका काम चल जाएगा। तो ये हो जाता है भाई आज का अपना कंप्लीट सेशन। अगली क्लास के अंदर ये चैप्टर अपना पूरा हो जाएगा। कई सारे सवाल हमें देखने हैं कि सर्ड्स वगैरह का कंपैरिजन कैसे करते हैं, इस टाइप के कई और सवाल होंगे। ठीक है, सेशन थोड़ा सा आज का फास्ट रहा होगा, वो टाइम की वजह से ही कुछ ऐसा हुआ है, बाकी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि फास्ट पढ़ाएंगे तो ही काम चलेगा। सेशन कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताया करें। आपका कोई सजेशन है तो भी कमेंट करें। डाउट ग्रुप के अंदर अब आप मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो आपको ये लगता है कि आपके ग्रुप में ये बच्चे भी पढ़ने वाले हैं, तो पहले वो सारा कुछ हमने बंद कर रखा था कि उसमें लिमिटेड ही बच्चे रहते थे। अब आपके लिए वो खोला जा चुका है, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, वहां पर आप और मेंबर्स भी ऐड कर सकते हैं। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।